पूरे देश में डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं वो इतनी रिकरेंट हैं कि उससे सभी का एक मेंटल स्टेटस है वो बड़ा प्रभावित है इस समय। जो मैं मांगना चाहूँगा कि टॉर्चर ख़त्म हो डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 3 से 4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मुझे पता नहीं होता कि ये लिटरली मतलब मेरे साथ वायलेंस करेंगे, कर भी सकते हैं। चिल्लाना, चीखना, ये सब तो नॉर्मल है। हमें पता है कि हाँ रिसोर्सेज कम है, लेकिन फिर भी हम उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप हमें लाइक फूल बरसाओगे, थाली बजाओगे, तालियां बजाओगे, अगर उसमें एडजस्ट नहीं कर सकती, देखिए फूल बरसा तो थोड़े पैसे एडजस्ट। प्राइवेट वाले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्टली हॉस्पिटल्स होते हैं कॉर्पोरेट ओन होते हैं, लाइक डॉक्टर्स ओन नहीं है वो, कॉर्पोरेट ओन में बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, तो मैं उन पर कमेंट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। बाद में जाना हाँ क्या नहीं नहीं मुझे तो अभी नहीं इंटरेस्ट रहता। आई विल लाइक ज़्यादा वहीं पे उससे कोई भी कभी भी रात को आधी रात को भी कॉल कर देता है एंड वो अपनी नींद से उठकर उन्हें बता रहा होता है। वो डॉक्टर्स की कंडीशन को नहीं समझते। मैं चाहता हूँ डॉक्टर्स डे पर यही है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस कम हो। हमारे यहाँ 19 ब्रांचेस होती है आफ्टर यूजी। ओके, हर किसी को अपनी ब्रांचेस में बढ़ना होता है आगे। लेट्स से सर्जरी, एक सर्जन है उसको अपनी स्किल सीखनी है सर्जरी की, ठीक है। पिछले 2 साल से हमारा हॉस्पिटल बंद है, कोई सर्जरी नहीं हो रही है। उससे क्या हो रहा है, स्किल नहीं सीख पा रहे हैं। बहुत सारे पीजी जिनको मैं जानता हूँ उनको सर्जरी सीखनी थी, नहीं सीख पाए, तो अब वो क्लिनिकल डिप्रेशन में है सॉर्ट ऑफ। मतलब वी जस्ट वांट, हमें चाहिए कि नॉर्मल चाहिए हमें। आपकी तरफ से कोई थाली वाला का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गाली भी नहीं चाहिए। इतनी मेहनत हमने यहाँ तक आने के लिए इसलिए नहीं की है। टफ स्पॉट है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम कर रहे हैं ना। हम तो नहीं कंप्लेन करने जा रहे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी से लिया है, हम अपनी खुशी से काम कर रहे हैं। यहाँ पे शायद मतलब कोई ऐसा सेक्शन है एलएनजेपी का जिसकी सैलरी नहीं आ रही। नहीं जी, हमारे सीनियर्स जो अभी 3rd ईयर्स हैं उनकी एक्सटेंशन जब से लगी है उसके बाद से उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। सरकार ने लेकिन मतलब फूल बरसाए थे, थाली बजी थी, तो उससे पेट नहीं भरता डॉक्टर्स का। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? फूल बरसाता है, पैसा खर्चा हो उसमें। देखिए डॉक्टर्स को मतलब क्या चाहिए बेसिकली कि अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हों। मेरा यह मानना है कि इंडिया में बेसिकली डॉक्टर से ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मतलब आपको कैसे भी पेशेंट चाहे कैसा भी हो, डॉक्टर है ये बचा लेगा। क्योंकि उनका स्टार्टिंग से उनकी दिमाग मेंटालिटी ऐसे बन रखी है कि हाँ डॉक्टर हैं ये सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ये लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कभी कभी पेशेंट भी अपने अंदर बहुत कुछ उसके पास होता है। डायबिटीज़ से होता है, वो हाइपरटेंशन से होता है, कोई हार्ट डिजीज़ होती है, किडनी डिजीज़ होती है। कई बार वो जो भी असॉल्ट भी हो रहा है कई लोगों के जूनियर डॉक्टर के ऊपर। आप कभी भी नहीं सुना है बड़े डॉक्टर को असॉल्ट नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं सुना है आपने। जितना भी असॉल्ट है जूनियर डॉक्टर को है। ये क्यों है? ये पेरिफेरल वर्कर है, इनका और आसान से वो मार सकते, ऐसा कुछ है लोगों में। सीनियर डॉक्टर्स के पास कैबिन होता है ना दरवाजे पर। नहीं ऐसा मतलब कैबिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। भविष्य एक बात बताइए, ये जो कह रहे थे, वुड यू वांट टू मेक अ विश कि आप लोगों को भी कैबिन मिल जाए कि अगर वायलेंस हो तो आप लोग कम से कम दरवाजा बंद कर लें? यस, डेफिनेटली जूनियर डॉक्टर से मिलनी चाहिए कैबिन। हाँ, जूनियर डॉक्टर को मिलनी चाहिए अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी भी बाहर हो और कैबिन तो मिलेंगी। यस डेफिनेटली। यस डॉक्टर देते हैं। हाँ यस और थोड़ा अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। नो, दैट इज़ नॉट द अप्रिसिएशन वी रिक्वायर। ठीक है, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि हमें रिसोर्सेज चाहिए। विद वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई डिमांड केबिन गार्ड और हाँ फैसिलिटीज चाहिए और अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट चाहिए हमारा काम के लिए। आप लोगों को भी थोड़ा लाठी करके रखना चाहिए, रिवर्स असॉल्ट होना चाहिए। वो बात नहीं है कि हाँ मेरे पास भी तो मेरे पास भी स्कैपल है। जादू की झप्पी मारना है। देखिए है कि सोल्यूशन आया झगड़ा करने उसको एक बार हक कर ले, शायद मतलब मेंटल स्टेट ठीक हो इसका। क्या पता हो जाए। देखिए मेरा तो ये मानना है, देखो हमारे पास भी स्कैल्पल होता है, हमारे पास भी सुई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट गुस्सा करके आएगा तो हम उसको फोड़ देंगे। वैसे हम करने लग जाएँ तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो मैंने ये देखा है कि जितना भी पूरे पैंडेमिक के टाइम में मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि हाँ वो शायद बात नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक के वक्त उनको रिक्वायरमेंट पड़ी हाँ कि मेरे घर वाले के साथ ऐसा सिचुएशन है वैसा सिचुएशन है, तो पहला कॉल आता है। लेकिन उस चीज़ में भी हम ये नहीं देखते कि हाँ पूरे साल उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैं से बात नहीं करूँगा। ये इंडिया के नेशनल कैपिटल के सबसे यंग डॉक्टर्स हैं। हम ये स्टोरी डॉक्टर्स डे पे शूट कर रहे हैं। आई होप कि ये जो कहना चाह रहे हैं इनकी बातें आप तक पहुंच रही होंगी। प्लीज़ ऐसा इतने वायलेंट मत हो जाए कि इनको केबिन की ज़रूरत पड़ने लगे और दरवाज़ा बंद करने का मन करने लगे, ठीक है। तो होप कि ये मैसेज आप तक पहुँचे। अभी प्राइमरी विश तो सर यही होगी कि कोविड ख़त्म हो जाए, कोई 3rd वेव जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आए ही ना।
बिकॉज एज अ डॉक्टर और एज अ रिलेटिव टू अ पेशेंट हु सफर्ड फ्रॉम कोविड, दोनों ही साइड से देखा है। एंड फिलहाल तो फर्स्ट और प्राइमरी विश यही होगी कि सर कोविड ख़त्म हो जाए जल्दी से। मनीष, आप एक बात बताइए, क्वारंटीन की जो बात हो रही थी, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को 2 वीक का क्वारंटीन मिलता था। बिल्कुल। वो अभी भी कंटिन्यूड है एक, और दूसरा कि मतलब वो आपको लगता है कि मतलब अब वो क्वारंटीन का जो पहले गाइडलाइन था वही होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि क्वारंटीन शायद होना चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि जब किसी डॉक्टर्स की कोविड में ड्यूटी लगती है, पहली बात तो वो 14 डेज़ तक इन्फेक्शियस रहता है, मतलब वो इन्फेक्शन का कैरियर रहता है, वो स्प्रेड कर सकता है। दूसरी बात ये भी रहती है कि देखिए जब आदमी कोविड में ड्यूटी करता है तो मेंटली काफ़ी वो एग्जॉस्ट हो जाता है और काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जो क्वारंटीन के डबल फ़ायदे हैं, मैन पावर बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो होम टाउन है बक्सर, वहाँ पे 4 वेंटिलेटर्स थे, लेकिन उन पे कोई ऑपरेटर नहीं था। एक्चुअली ये है कि यूटिलाइजेशन नहीं है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देखेंगे ना, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस जो सेकेंड वेव था कोविड का, इसमें भी देखेंगे आप कई हॉस्पिटल ऐसे थे जहाँ वेंटिलेटर्स थे लेकिन उनका यूज़ नहीं हुआ। वो यूज़ नहीं हुआ, उसके लिए मैन पावर की कमी नहीं थी, बट ये था कि टेक्निकली कमी थी। टेक्निकल स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए, बीइंग अदर देन डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ की भी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली आपने अभी बक्सर की बात की, बिहार में मेरा भाई अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो मैन पावर या डॉक्टर्स की कमी की जो बात हो रही है और उसकी वजह से फाइनल ईयर्स, एक्चुअली एग्ज़ाम्स को जो बीच में रोका गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एग्ज़ाम्स की वजह से काफ़ी एक चंक है जो काम नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक एग्ज़ाम्स को या तो अगर लेना है तो वो ले करके हम आगे उनको प्रमोट करें, या तो अगर हमारे यहाँ पे जैसे बात हो रही थी कि एग्ज़ाम वो हम इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स दे करके अगर उनको आगे प्रमोट करके हम उस हिसाब से अपना डॉक्टर्स का भी मैन पावर बढ़ा सकते हैं। चिल्लाना, चीखना, ये सब तो नॉर्मल है इमरजेंसी ड्यूटी में। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, खाना खाने को हमें 1 से 2 बार मिलता है, वो भी रात को जाके, और उसमें भी पूरे टाइम बस ये डर रहता है कि कौन सा पेशेंट, ना गार्ड है प्रॉपर ना बाउंसर्स है यहाँ पे। खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में। मेरे साथ कोई फीमेल कलीग होती है तो उनकी तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मतलब ये मान लीजिए कि हर 5वां छठा पेशेंट इस जो सिस्टम है, सिस्टम की वजह से दुखी होता है, लेकिन वो अक्यूज़ किसे बनाता है? सिर्फ डॉक्टर्स को। मी एंड माई वाइफ इज़ मेडिको, तो हमारा ये हाल हो चुका है कि वी स्टिल इन द हाउस, वी लिव इन आइसोलेशन, वी डोंट वांट टू गेट अदर इन्फेक्टेड बिकॉज वी आर कैरियर। पूरे देश में डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं वो इतनी रिकरेंट हैं कि उससे सभी का एक मेंटल स्टेटस है वो बड़ा प्रभावित है इस समय। तो इस बार हम लोगों ने एम्स के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक इसके लिए रेड डॉक्टर्स डे के थीम पे काम किया है इस बार, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और फोडा है जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है। तो हम लोग इस साल डॉक्टर्स डे पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जो एक यूनिक पॉजिटिव वे ऑफ प्रोटेस्ट होगा, जिसमें कोई स्लोगन नहीं है, कोई नारे नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई किसी के भी विरोध में बात नहीं कही गई है। सिर्फ जनता को और गवर्नमेंट को इस बात का हम लोग ये दिलाने की कोशिश कर रहे हैं एहसास कि इस समय सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है मैम, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर सेंट्रल एक्ट आएगा तो आप लोगों के सेफ्टी सिक्योरिटी में कौन सी चीज़ बदल जाएगी जो अभी नहीं है? जैसे कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में क्या है कि द लॉज आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, सो एक हर एक चीज़ का एक डिटरेंट इफेक्ट होता है, दैट डज वर्क। वो तभी काम करता है जब वो सच में इफेक्टिव हो, सच में लाइक देयर आर नॉन बेलेबल, इट इज़ लाइक कंसिडर्ड अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो और साथ में एक पेनल्टी भी एक अच्छा खासा हो, तो उसमें लाइक जब 2-4 ऐसे होता है तो एक मैसेज आता है सोसाइटी में कि इट हैज़ लाइक अगर आप वायलेंस करते हैं वहाँ जाके तो उसका एक दुष्परिणाम है। एक IMA में स्टडी हुई थी 2015 में, उसमें बताया गया था कि 70% तक जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो किसी न किसी तरह से ग्रसित हैं, जहाँ फिजिकल वायलेंस, जहाँ साइकोलॉजिकल वायलेंस। जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी मिलता है फ्रॉम दी अटेंडेंट्स, वो भी एक तरह का अब्यूज़ ही है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने बिल बैठ के RDA ने ही बैठ के बैठाया था 2019 में, फोडा बैठी थी, RDA बैठा था, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बैठे थे, सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने बैठ के सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल बना दिया गया था 2019 में। वो इतना डेटरेंट उसमें हमने रूल्स दिए थे कि जिनको देख के ही जो आम आदमी है वो डर जाए। अमित शाह जी से मैं गुजारिश करता हूं कि कृपा करके वो जो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल बना हुआ है, जिसका उन्होंने हाफ जो हमको एक दिया है एपिडेमिक एक्ट की जो 2020 में मई में हमको दिया है, वो हमने जो बैठा था वो बनाया था, वही सारा कॉपी उन्होंने दोहराई है उसमें,
बट वो अगर आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमको दे दो सारे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। सेकेंड वेव में जो हमने स्वास्थ्य सेवाओं का मिसमैनेजमेंट देखा, स्वास्थ्य सेवा का कोलैप्स देखा, ऑक्सीजन की कमी देखी, मेरे हिसाब से लगता है कि अगर एक अलग से मेडिकल सर्विसेज का कैडर होता, जिसकी बहुत समय से डिमांड भी की जा रही है, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, जिस तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, तो वो इस चीज़ को पहले प्रिडिक्ट कर लेती और अच्छी तरह इसको मैनेज कर लेती। अभी डॉक्टर्स डे पे जो हम लोग जो रेड डॉक्टर्स डे बना रहे हैं, उसमें ब्लड डोनेशन हम कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो बहुत ड्यूटीज़ के कोई आवर्स काउंट नहीं होते हैं हमारे कि इतनी ड्यूटीज़ करनी है, इतनी ड्यूटीज़ करनी है ना। फिर भी हम चाह रहे हैं कि हम 1 जुलाई को एक ब्लड डोनेशन डे ब्लड डोनेशन करें, जिसमें कि हमारे जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं यहाँ पे, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और भी ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनमें ब्लड की जो कमी आई है पिछले लॉकडाउन में, उसको पूरा किया जा सके। तो वो एज ए ट्रिब्यूट हम मान रहे हैं कि भाई हमारे देश की जनता ये सोचे कि भाई जो डॉक्टर जो है आपकी जान बचा रहे हैं, इवन खून तक देने को आपको राज़ी हैं, आप उनका खून क्यों बहा रहे हैं। आई विश की ये एक रिकरिंग थीम है। हम जिन 3 बड़े हॉस्पिटल्स में गए दिल्ली के, उन तीनों हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट, जो सबसे यंग डॉक्टर्स हैं हमारे बीच, उनसे जब हमने बात की तो उनका जो एक रिकरिंग थीम है वो वायलेंस है। साइकोलॉजिकली इनको हैम्पर कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इनकी डिमांड है कि इनके प्रोटेक्शन में एक सेंट्रल एक्ट हो तो शायद इसको सॉल्व किया जा सके। इस डॉक्टर्स डे पे हमने कोशिश की है कि इन लोगों से बात करके जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, हम उसको आप तक पहुंचा पाएँ। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।